बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 4 है स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट्स एग्जांपल। हम इसकी 7 स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि आप जो है ना ये एग्जांपल्स बताएं। इस वीडियो में ही मैं प्रॉपर वो सारी एग्जांपल्स करवाऊंगी और जितनी यानी कि मैं कवर कर सकूंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो एग्जांपल थी वो 7 थी एग्जांपल चैप्टर 4 की। तो हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 7938 मस्ट बी डिवाइडेड। अब कोई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जब हम उस स्मॉलेस्ट नंबर को इस सारी वैल्यू से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास ना एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अभी फिलहाल ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं कि जब हम उसका स्क्वायर रूट लेना तो फिर से कोई एक नंबर एक एग्जैक्ट नंबर आ जाए, डेसिमल में ना वो आए, ठीक है, तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर ऐसे वैल्यू को कहते हैं कि जिसको जब हम इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्टली जो है ना वो सेम सेम हो फैक्टर्स और उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ जाए, ठीक है, जो भी वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे उन्होंने खुद से बता दिया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको बनाने के लिए हमें कुछ ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर वैल्यू देखनी है जिससे हम जब इसको डिवाइड करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा नंबर वो है। जिस नंबर के हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाले थे उसे हमने लिख लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पे आपको नजर आ रहा है डिजिट 8। 8 ऐसा नंबर है जो कि 2 के टेबल में आ रहा है, यानी कि इवन नंबर हम इसको कंसीडर करेंगे इस सारी वैल्यू को। तो अब हम ना 2 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि लास्ट पे कोई ऐसा नंबर है जो 2 पे आता है। 2 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ, 7 आए, नहीं आता, कम करें यानी कि 6। तो यस 6 आता है 2 के टेबल में। 2 3 जा 6, 1 कैरी चला जाएगा। अब 19 नहीं आता लेकिन 18 आता है। तो 18 कहाँ पे आता है, 2 9 जा 18। 19 में से 18 माइनस किया तो 1 इधर कैरी आ गया जो कि 13 बन गया। अब हमें पता है कि 13 भी नहीं आता 2 के टेबल में, लेकिन एक काम करें तो 12 आता है। कहाँ पे, 2 6 12 और 1 कैरी यहाँ आ गया, ठीक है। अब 18 बच गया तो 2 9 18। अब लास्ट पे आ गया 9। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट पे आ गया 9। 9 अब जो है वो इवन नंबर नहीं है, इसलिए हम ना कोशिश करेंगे कि ये 3 पे आ जाए। तो 3 पे चेक करने का क्या मेथड है, सिंपल आप क्या करें, जितने भी डिजिट आपको नजर आ रहे हैं इन सबको ऐड कर दें। अच्छा, हमने ना इन सब डिजिट को ऐड कर लेना और देख लेना कि वो जो डिजिट का सम होगा वो 3 पे आ रहा है। अगर वो सम 3 के ऊपर आ रहा है ना तो ये सारी वैल्यू भी 3 पे आ जाएगी। 9 में हमने 6 ऐड किया 9 में 6 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 15। 15 में 9 ऐड किया तो 24। 24 में 3 ऐड किया तो 27। तो ऑब्वियसली ये जो 27 है वो 3 के ऊपर आता है, इसका मतलब है ये सारी वैल्यू भी 3 पे आएगी। तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अभी भी ये 3 पे आ सकता है अगर हम इनके डिजिट को ऐड करके देखें। 1 में 3 ऐड किया, 4 4 में 2 ऐड किया, 6 6 में 3 ऐड किया तो 9 3। अब ये 12 बन जाएगा, यानी कि 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3। अभी भी हम देख लेते हैं ये 3 पे आ रहे हैं कि नहीं। 4 में 4 ऐड किया 8, 8 में 1 ऐड किया तो 9। इसका मतलब अभी भी ये 3 से हो सकता है। 3 1 जा 3, 1 कैरी, 14 आ गया तो 14 भी नहीं आता और 9 13 आता है तो 12 आता है। 3 4 जा 12, 2 कैरी, 3 7 जा 21। अभी भी देख लेते हैं ऐड करके कि अगर ये 3 पे आ रहा है तो फिर सारी वैल्यू भी 3 पे आ जाएगी। 7 में 1 ऐड किया 8, 8 में 4 ऐड किया तो 12। तो अभी भी आ सकता है। 3 4 जा 12, 2 कैरी, 3 9 जा 27, ठीक है। तो 49 आ गया। अब ये 49 नहीं आता तो 7 से कर लेते हैं। 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, ठीक है, यानी कि लास्ट में हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 टाइम जो है ना वो हमारे पास 3 है और 2 टाइम 7 है। तो अब हम इनके पेयर्स बना लेते हैं, यानी कि 2 जैसा कोई है दूसरा, नहीं तो इसको स्किप कर देंगे। 3 का दूसरा, यस, सेकंड 3 का पेयर यानी कि फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर 3 का, और फिर से 7 का जो है वो फर्स्ट पेयर। तो ये हम ना सारे पेयर बनानी है। तो एक ऐसी वैल्यू बची है जिसका कोई पेयर नहीं है, तो हम सिंपल लिखेंगे 2 इज नॉट इन पेयर। अब जो 2 जो पेयर में नहीं होगा ना उसी से हमने इसको डिवाइड करना है। 2 इज नॉट इन पेयर, सो 7, यहाँ हम लिखेंगे 7 9 3 8, ठीक है। सो 7938 must be divided by 2 to get a perfect square।
बस हमने यही फाइंड करना था कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इतना आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई जब हम इसको 2 से डिवाइड करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर आता है कि नहीं, जब मैं इसको 2 पे डिवाइड करती हूँ ना तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 3969 ना। अब ये आपने देखना है कि इसके परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दें यहाँ पे इस साइड पे, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो यही चीज़ आ गई। तो बाकी सारे तो पेयर्स में हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऐसी वैल्यू है कि बाकी जो है ना वो जिसको हम सॉल्व करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो इतना आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। ओके जी, हम अभी एग्जाम्पल 8 करते हैं जिसमें लिखा हुआ है इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर रूम इज़ 169 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अब सिंपल हमें पता है कि एक जो स्क्वायर होता है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती है। ठीक है, दोनों साइड जो है ना वो सेम होती है, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल ब्रेथ। ठीक है, तो मैं दोनों साइड या आप साइड भी कह सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर रूम है जिसका एरिया जो है ना वो यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं। एरिया 169 स्क्वायर मीटर का मतलब है मीटर रेज टू पावर 2। एरिया ये है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड, यानी कि जो उसकी साइड होगी उसका उसकी लेंथ क्या होगी। तो मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, साइड की जगह जो है ना वो एल लिख रही हूँ। ठीक है, सिंपल ये लिख रही हूँ। और एरिया का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप गिवन डाटा भी लिख सकते हैं। एरिया होता है ऑफ स्क्वायर एल रेज टू पावर 2। मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करना चाहूंगी कि जो एरिया है, एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है ना। तो स्क्वायर को देखते हुए हमें पता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती हैं, तो मैं सिंपल एक एल एज इट इज रहने दूंगी और जो ब्रेथ है उसकी जगह मैं एल लिख दूंगी बिकॉज दोनों साइड सेम होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल जब बेसिस सेम हो, बिल्कुल देखें सेम है ना, और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी पावर जो है ना वो ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे कोई भी पावर मौजूद नहीं है तो एल 1 मौजूद है, तो ये दोनों क्या होंगी, 2 हो जाएंगी। तो मैं डायरेक्टली ये पुट कर रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर दिया, थोड़ा आपको क्लियर कर दिया कि ये किस तरीके से आएगा। तो अब यहाँ पे हम इसकी ना वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हमारे पास लेंथ है, देखिए उसकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं है, एरिया की वैल्यू है। तो एरिया की वैल्यू क्या है, 169 मीटर स्क्वायर इज इक्वल लेंथ स्क्वायर। अब हम लेंथ की वैल्यू वैल्यू कैसे फाइंड करें, हम बिल्कुल करीब है लेकिन आपको थोड़ा सा इशू ये आएगा, यहाँ पे अब स्क्वायर है, हमें तो एक एल चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब मैंने स्क्वायर रूट ले लिया 169 मीटर स्क्वायर और इधर से लेंथ का, इस सारी वैल्यू को मैं नेक्स्ट पे लिख रही हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि इसको क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट जो है ना वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड और एक होता है सिंपल फैक्टर्स की फॉर्म से। तो मैं इसको फैक्टर्स की फॉर्म से जो है ना वो सॉल्व कर लेती हूँ। 169 है ना, तो हमें पता है कि ये जो है ना 169 3 पे भी नहीं होगा, 2 पे भी नहीं होगा, यानी कि अगर हम सारी 10 तक 10 टू 11 टू 12 तक भी अगर मैं वैल्यूज देखती हूँ ना तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो 13 से करके देख लेते हैं, यानी कि 13 को 13 से ही मल्टीप्लाई करना है। हमें इसका ना परफेक्ट स्क्वायर ही चाहिए। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 3 एज इट इज एंड 1 9 6 1। तो इसका मतलब 13 13 ज़ा एंड 13 1 ज़ा, तो जो 13 और 13 है ना वो हमारे इसके क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मीटर स्क्वायर, और ये जो लेंथ है ना ये तो कट हो जाएगी। देखिए हमें पता है कि स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर है ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं। लाइक अगर हमारे पास 2 है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट है 1/2। तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो कैंसिल आउट होके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो अंडर रूट है ना इसका मतलब है, यानी कि स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। तो 1/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कट होके खत्म हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास बचा एल। इस साइड में ये 2 हैं, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल जब हमारे पास ये बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं। तो 13 रेज टू पावर 2 एंड मीटर स्क्वायर एज इट इज लेंथ। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों जो है ना ये कट हो जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट दोनों का है। बाकी हमारे पास बचा 13 मीटर और लेंथ। ये आंसर आ गया, यानी कि जो हमें साइड चाहिए थी। अब ये जो प्रोसेस है ना यहाँ तक, ये आप पे डिपेंड कर रहा है आप करें या ना करें। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो है ना वो ऑप्शनल चीज़ है। एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। अ गार्डनर नीड्स टू फेंस अ स्क्वायर गार्डन
अब एक जो गार्डनर है, जो माली है, उसे ज़रूरत है कि वो क्या करे, एक गार्डन के अराउंड जो है ना वो फेंस क्रिएट करे, यानी कि जो जंगला है हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वो लगाए, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ द गार्डन इज़ 484 स्क्वायर मीटर्स, हाउ लॉन्ग शुड द फेंस बी। अब यहाँ पे ना दो अपोजिट चीज़ें कही हुई हैं उसने, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। एक जो है ना उसको चाहिए फेंस, यानी कि बाहर वाला हिस्सा, पेरीमीटर, यानी कि यहाँ से उसने फेंस लगाना स्टार्ट करना है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो जब तक उसके पास ये पेरीमीटर नहीं होगा तब तक वो फेंस कैसे लगाएगा। अब ये एक चीज़ है बाहर वाली, और साथ दी हुई है उसने अंदर वाली, यानी कि दो अपोजिट चीज़ें दे दी हैं। एक दे दिया उसने, एरिया दे दिया हुआ है और बोला हुआ है कि फेंस बताएं, जो बाहर वाली लेंथ है वो बताएं। तो सबसे पहले हमें मेन चीज़ क्या चाहिए होती है, दोनों में साइड्स चाहिए होती हैं, ठीक है। एरिया हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और जो होता है पैरामीटर उसके लिए चाहिए होता है 4 मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है, स्क्वायर के लिए। तो हम सिंपल क्या करते हैं, जो गिवन चीज़ें वो लिख लेते हैं। एरिया हमारे पास कितना है, 484 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है, यानी कि जो साइड है, तो लेंथ हम फाइंड कर लेते हैं। अब हमें पता है एरिया का फॉर्मूला बेसिकली क्या है, एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे कि मैंने पहले सेकेंड एग्जाम्पल में बताया ना, 8 एग्जाम्पल में सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे मैं एरिया की वैल्यू लिख रही हूँ 484 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे, तो स्क्वायर में है, हमें सिंगल चाहिए, सिंपल चाहिए। हम ये एल क्यों फाइंड कर रहे हैं, ताकि हम ना इसका पैरामीटर के अकॉर्डिंग फेंस निकाल सकेंगे, फेंस कितना होना चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 484 का जो है ना मैं वो परफेक्ट स्क्वायर निकाल रही हूँ, नहीं तो आप जो है ना वो डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 48 का जो डिवीजन मेथड है वो ज़रा आपको मुश्किल होगा समझने में, इसलिए मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर ही बता देती हूँ कि आप परफेक्ट स्क्वायर के साथ ही कर लें। 484 है, लास्ट पे 4 है, तो हम 2 से कर सकते हैं क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब ये जो है ना ये 11 से होता है, ठीक है। 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी, 11 1 ज़ा 11 और 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और इनका पेयर भी बना देते हैं। मीटर स्क्वायर जो है ना वो एज इट इज आएगा, और लेंथ को हम नेक्स्ट पे कट कर लेते हैं, इसका और इसका मिलके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मीटर स्क्वायर भी एज इट इज, ये मल्टीप्लाई बेशक आप ना लगाएं। अब हम इनको इकट्ठा कट कर लेते हैं, ये स्क्वायर 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 रूट से, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया, बाकी बचा हमारे पास 2 इंटू 11 और मीटर स्क्वायर। तो लेंथ हमारे पास क्या आई, मैं इस एल को इस साइड पे ला रही हूँ, और ये जो कैलकुलेशन हो जाएगी तो यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, 2 को 11 से किया तो 22 मीटर। अच्छा, स्क्वायर जो है वो कट हो जाएगा तो खाली मीटर आ जाएगा साइड का। अब ये हमारे पास एक लेंथ आ, टू फेंस द गार्डन वी हैव टू फाइंड पैरामीटर। तो पैरामीटर हमें पता है कैसे आता है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जो स्क्वायर है ना जिसकी लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल सेम होती है, 4 मल्टीप्लाई बाय एल होता है उसका फॉर्मूला। तो 4 को हम ना जो एल फाइंड किया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 88, यहाँ पे मीटर आएगा तो मीटर लिख लें। तो पेरीमीटर जो है ना वो 88, यानी कि 88 मीटर का आपको एक फेंस चाहिए होगा जो आप एंटायर गार्डन पे लगा सकते हैं।